वामनी द्वादशी की पावन कथा। वामन अवतार कथा। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त के श्रवण नक्षत्र में भगवान वामन की वामनी द्वादशी रखा जाता है। इसी दिन ओणम महापर्व भी रहता है। वामनी द्वादशी और ओणम पर्व दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भगवान विष्णु ने 5वें अवतार के रूप में त्रिविक्रम नाम से जन्म लिया था, जिन्हें बाद में वामन कहा गया। इस बार वामन जयंती 15 सितंबर सन 2024 रविवार के दिन रहेगी। यह पर्व दक्षिण और उत्तर भारत की संस्कृति को जोड़ता है। कहते हैं इस दिन निर्जल व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने तथा उनकी कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति परम पद प्राप्त करता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्हें बलि को दान देने के लिए मना किया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह पाताल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। धन्यवाद।